नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग की क्लास में हम लोग क्रम व्यवस्थीकरण पढ़ रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इनमें कुछ भी खास नहीं होता, बस थोड़ी सी चीज़ें सीखने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आज और देखते हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक पर चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि छात्रों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें और शंकर दाएं से 5वें स्थान पर है। चलिए हम बना देते हैं। विजय बाएं से 10वें स्थान पर और शंकर दाएं से 5वें स्थान पर। 5वें स्थान पर है कौन? शंकर। कहां से? दाएं से, दाहिनी ओर से। जब विजय और शंकर आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो विजय बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। आप देखिएगा 15वें स्थान पर हो गया कौन? विजय। विजय अभी यहां बैठा था ना, अब यहां आ गया, 15वें स्थान पर आ गया। स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाएं से कौन से स्थान पर होगा? अब चूंकि शंकर आ गया है इस जगह पे, शंकर इधर बैठा हुआ है और हमें काउंट इधर से करना है, तो हमें देखना वहां से गिनने पे शंकर यहां किस पे आएगा। हमने कहा था कि जिस व्यक्ति का पूर्व स्थान और परिवर्तित स्थान का क्रमांक दिया हो, हम क्या करते हैं, उन दोनों क्रमांकों का अंतर निकाल लेते हैं। तो विजय का पूर्व दिया है 10वें स्थान पे था, बाद में दिया है 15वें स्थान पर है। तो हमने क्या किया, 10 और 15 का अंतर निकाला, कितना मिला? 5, और 5 में से 1 हमने कम कर दिया तो कितना आया? 4। यानी कि पुराने स्थान और नए स्थान के बीच में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। बात आ गई समझ में? ये हमने आपको बताया था कि इस चीज की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। अब शंकर के लिए हमें दाहिने हाथ से हमें चलना है, तो 5 लोग तो ये हो गए, यहां पे 4 बच्चे बीच में बैठे हैं, कितने हो गए? 9। तो 9 लोग ये हो गए, और 9 लोग के बाद जब उधर से हम काउंट कर रहे हैं तो 10वें नंबर पे यहां पे शंकर बैठा होगा, तो इधर से भी काउंट करने पे 10वां ही आएगा। तो इधर से भी काउंट करने पे हमें क्या मिलेगा? शंकर का स्थान 10वां मिलेगा स्थान परिवर्तन के बाद। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10वां स्थान हो गया स्थान परिवर्तन के बाद। क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी ऐसे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में भूषण बाएं से 7वें स्थान पर है। भूषण की अगर हम बात करें तो बाएं से 7वें स्थान पर है कौन? भूषण। मोतीलाल दाएं से 4थे स्थान पर है। दाएं से अगर हम बात करें तो 4थे स्थान पर है कौन? मोतीलाल। यदि भूषण और मोतीलाल के स्थान आपस में बदल दें तो भूषण बाएं से 15वें स्थान पर पहुंच जाएगा। भूषण कहां पहुंच जाएगा? 15वें स्थान पर पहुंच जाएगा भूषण। बात आ गई ना समझ में? तो हम ये देख लें, भूषण और मोतीलाल के बीच में कितने लोग थे? तो भूषण पहले 7 पे था, अब 15 पे हो गया, तो 7 और 15 का अंतर कितना? 8, और 8 में 1 कम और कर दो तो कितना आया? 7। यानी कि भूषण और मोतीलाल के बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं। इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई। कह रहा भूषण बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है, मोतीलाल का स्थान दाएं से क्या होगा? दाहिने हाथ से, यानी कि उस तरफ से अगर हम काउंट करें तो मोतीलाल इस जगह पे बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है मोतीलाल। तो इधर से अगर हम काउंट करें तो मोतीलाल का स्थान क्या होगा? तो आपको क्या करना है? 4 और 7 कितने हो गए? 11। यानी कि मोतीलाल के पीछे कितने लोग बैठे हैं? 11। तो मोतीलाल का स्थान क्या हो गया? 12वां स्थान हो गया मोतीलाल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12वां स्थान मोतीलाल का हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसकी हम प्रॉब्लम बनाकर हम उसे फिर से कोई वीडियो सॉल्यूशन का डाल देंगे। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो वीडियो को अगर आप दोबारा देख लेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। लड़कों की एक कतार में अजब बाएं से 7वें स्थान पर है। बाएं से 7वें स्थान पर है कौन? अजब। दयाल से 9वें स्थान पर है। तो दयाल अगर कहीं बैठा होगा, अब ये नहीं दिया कि दाएं से या बाएं से, तो पहली बात जब इधर से जब है तो 7वें स्थान पे, जाहिर सी बात है कि इधर से ही दयाल से 9वें स्थान पर वो होगा। चलो बात देखते हैं। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अजब बाएं से 11वें स्थान पर आ जाता है। पहले अजब बाएं से 7वें स्थान पर है, तो पहले अजब 7वें स्थान पर है, अब अजब 11वें स्थान पर हो गया। ठीक है ना? तो अजब के पुराने स्थान और नए स्थान के बीच में कितने बच्चे हुए? तो 7 और 11 का हमने अंतर निकाला, कितना आया? 4, और 4 में 1 कम और कर दो तो 3। यानी कि अजब के पुराने और नए स्थान के बीच में कितने? 3 बच्चे हैं, ये हमने निकाल लिया। तो अब देखो वही कह रहा कि अजब के प्रारंभिक और परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं?
जो चीज अभी आप एक स्टेप के तौर पर इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं पुराने क्वेश्चंस में, उस चीज को उसने यहाँ पर मेन क्वेश्चन बनाकर प्रस्तुत कर दिया है। तो आपको बस सीधा सीधा इस क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रारंभिक और परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं, तो आप ये देखो कि अजब अकेला ऐसा लड़का है जिसका पुराना स्थान भी दिया गया है और अजब का नया स्थान भी दिया गया है। तो उसके नए स्थान और पुराने स्थान के बीच में आपने अंतर निकाला, 11 में से 7 अगर आपने घटाया तो कितना आया, 4 आया, और बीच के लड़के निकालने के लिए एक और कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, व्यक्ति कितने हैं, 13। काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है और प्रारंभ अंत में भी महिलाएं ही हैं, तो कतार में कुल कितने पुरुष हैं। देखो पहली बात, चूंकि विषम संख्या है 13, तो जिससे शुरुआत होगी उसी से एंड होगा। तो उसने कहा कि शुरुआत में अगर महिला है तो अंत में भी महिला ही होगी, ये बात तो पक्की है। बात क्लियर हो गई ना, महिला ही होगी। ठीक है ना। अब 13 व्यक्ति हैं, जब शुरुआत और अंत का स्थान महिलाओं ने हासिल कर लिया, बीच में अल्टरनेट उन्हें बिठालना ही है, तो 13 में से एक कम कर दो, तो अब क्या हो गया, 12 और 12 के आधे आधे कर लो, 6। 13 में से हमने क्या किया, पहले हमने एक निकाल दिया, एक हमने निकाल दिया, तो अब बचा कितना, 12। 12 के हमने आधे कर लिए तो कितने हो गए, 6 पुरुष हो गए और 6 महिलाएं हो गई। लेकिन हमें पता है कि शुरुआत और अंत दोनों जगह महिलाएं बैठी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ये बचा हुआ है, ये अतिरिक्त, ये क्या होगा, ये महिला होगा, तो महिलाओं में एक जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या हो गए, मेल हो गए, और ये क्या हो गए, फीमेल हो गए। ठीक है ना। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, और पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। क्लियर है। तो कितने पुरुष हैं ये पूछ रहा है, तो पुरुषों की संख्या 6 हो गई। अगर वो पूछता कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या 7 हो जाती। क्लियर है। अगर वो कहता कि पंक्ति की शुरुआत और अंत में पुरुष खड़े हुए हैं और विषम संख्या अगर दी हुई हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि विषम संख्या में से एक कम करके उसका आधा आधा कर लो, और जो शुरुआत और अंत दोनों में खड़े हैं उनमें एक बढ़ा दो, वो उनकी संख्या हो गई। ठीक है, बाकी के दूसरे लोग हो गए। महिलाएं 13 लोग हैं, ऑल्टरनेट खड़े हुए हैं, तो हमने क्या किया कि 13 में से पहले हमने एक हटा दिया, बचा 12। 12 के 2 हिस्से कर लिए, 6। लेकिन अब जो एक हमने हटाया है वो पुरुष है कि महिला है, तो फिर प्रश्न में ये देखो कि पंक्ति के पहले और आखिरी छोर पर कौन खड़े हैं, पुरुष खड़े कि महिला खड़ी हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा महिलाएं खड़ी हैं, तो वो एक उठा के महिला में जोड़ दो, तो महिलाएं 7 हो गई, पुरुष 6 रह गए। अगर प्रश्न कह रहा होता कि पंक्ति के दोनों छोर पर पुरुष खड़े हुए हैं, तो हम क्या करते, वो जो एक हमने 13 में से निकाला था वो एक उठा के पुरुषों में हम लगा देते, तो पुरुष 7 हो जाते और महिलाएं 6 हो जाती। ठीक है। तो उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कई सारे क्वेश्चन लगभग हर पैटर्न के हम आपको क्रम व्यवस्थीकरण के सॉल्व करवा चुके हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।